यूआई यूएक्स डिज़ाइन के फ्री कोर्स डे नंबर 2 में आपका स्वागत है। और डे 2 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिग्मा। और फिग्मा में सबसे पहले सीखेंगे उसके बेसिक्स के बारे में, साथ ही समझेंगे उसके इंटरफेस को। देखिए, फिग्मा में सबसे पहले उसके बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए और उसका इंटरफेस हमें समझ आना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि फिग्मा में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस चीज़ का क्या यूज है, जो टूल्स है उनका क्या यूज होगा, उनकी हेल्प से हम कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हर एक चीज़ जब हमारी क्लियर होगी, जब भी हम उसमें अच्छे से अपनी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, साथ ही उसका इंटरफ़ेस हमें समझ आना चाहिए। और अब ऐसे ही आपको डे वाइज़ फिग्मा से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती चली जाएँगी, जिसमें कि आप फिग्मा को कंप्लीट सीख सकते हो। हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे फिग्मा के बारे में और हर एक पॉइंट आपके क्लियर भी होंगे। जब हम फिग्मा कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में हम इसमें करेंगे प्रोजेक्ट और उसमें जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, उनको हम डिज़ाइन करेंगे। साथ ही जो फेमस ऐप्स हैं, उनको हम डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि जो फिग्मा आप अच्छे से सीख लोगे, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। उसके बाद आप उसमें प्रोजेक्ट भी करोगे, जिससे कि आपके हर एक डाउट्स आपके क्लियर होंगे, हर एक चीज़ आपकी परफेक्ट होगी और आप एक परफेक्ट यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आप बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर यहाँ पर फिग्मा सर्च करना है और फिग्मा सर्च करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो टॉप में आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस, ऐसी स्क्रीन आपको शो होगी। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ये फ्री है आपका सॉफ्टवेयर, इसमें पेड भी होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो काफ़ी इजीली, आपके लिए एकदम फ्री है। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए हम जाएंगे लॉगिन पर, और लॉगिन पर आप यहाँ पर अपनी मेल से आप लॉगिन कर सकते हो, या आप जो गूगल अकाउंट है आपका, उससे भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। जब हम फिग्मा में लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें, इनको भी एक-एक करके हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपका नाम आ जाएगा, इसके बाद सर्च फॉर एनीथिंग, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो कुछ भी। साथ ही जो भी आपके प्रोजेक्ट है उनको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। रिसेंट, जो भी रिसेंट फाइल पे आप वर्क कर रहे हो, वो रिसेंट फाइल आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसके बाद आप जिस भी टीम के साथ आप वर्क कर रहे हो, उसका नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट है, इसके बाद ऑल प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आपने जो किए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद है ट्रेस, जो भी चीज़ें आप डिलीट करते हो वो क्या है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद है टीम प्रोजेक्ट, जिस भी टीम के साथ आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद वापस से हम रिसेंट पर चलते हैं और इसके बाद है आपकी यहाँ पर न्यू डिज़ाइन फाइल। जो भी हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी न्यू डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, वो हम कहाँ से करेंगे, न्यू डिज़ाइन फाइल से। इसके बाद है न्यू फिग्मा जैम बोर्ड। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन कोलैबोरेशन है। मतलब कि आप किसी टीम के साथ कोई आइडिया डेवलप कर रहे हो, कुछ चीज़ आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, कुछ आइडिया डेवलप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें न्यू फिग्मा जैम बोर्ड में आपकी यहाँ पर होती है। इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद है न्यू स्लाइड डेक, ये भी आपका फिग्मा जैम बोर्ड की तरह ही है। इसके बाद है इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या है, जो भी आपकी फिग्मा की फाइल होगी, उसको आपको इंपोर्ट करना है, उस पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। कि किसी आपके टीम मेंबर ने कोई फाइल आपको दी है, तो आप यहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसको इंपोर्ट करने के बाद। इसके बाद आपका क्या आता है, हमारी आती है न्यू डिज़ाइन फाइल। अब न्यू डिज़ाइन फाइल पे जब हम ओपन करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पर फिग्मा ओपन होगा, जहाँ पर हम अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोजेक्ट हम यहाँ पर हम बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 पैनल शो हो रहे होंगे, एक आपका लेफ्ट पैनल है, एक है आपका राइट पैनल। अब जो लेफ्ट पैनल है, इसको हम बोलते हैं लेयर पैनल। जितने भी हम प्रोजेक्ट, हम जितना भी हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो लेयर वाइज़ आपका होगा। जैसे कि हमारा पहले फ्रेम हो गया, कुछ शेप्स हम ले रहे हैं, कुछ बटन ले रहे हैं, टेक्स्ट ले रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेयर पैनल पर शो होगी। आप उनका नेम चेंज कर सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसका पहले नाम आ गया। आप कार्ट पेज बना रहे हो तो आप कार्ट पेज लिख सकते हो, पेमेंट वाला पेज आप लिख सकते हो, तो सारी चीज़ें आप उनकी नेमिंग कर सकते हो आप यहाँ पर, जो है कि हमारा लेयर पैनल्स। इसके बाद है डिज़ाइन पैनल। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग, जितनी भी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर डिज़ाइनिंग में पड़ती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि हम कलर्स हमें अपने चेंज करने हैं, टेक्स्ट, उनका फ़ॉन्ट, इफ़ेक्ट, स्ट्रोक, तो सारी की सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिन भी टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिज़ाइन पैनल में शो होगी। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कैनवस, जिस पे हम अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। अब नीचे है आपके ये टूल बार्स, ठीक है? अब ये टूल्स बार्स क्या है, इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग से हर एक टूल्स को अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स हमारे क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि हमें हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है? इसमें मूव टूल हो गया, आपका हैंड टूल हो गया, स्केल टूल हो गया, इसके बाद है आपका ये फ्रेम, सेक्शन, स्लाइस। फ्रेम क्या है, फ्रेम भी अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पर
पेन टूल हो गया, पेंसिल टूल हो गया, टेक्स्ट हो गया। जब आप टेक्स्ट कोई लिखना चाह रहे हो तो वो टेक्स्ट टूल की हेल्प से ही आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद ये कमेंट है कि आप टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आपने अपने टीम मेंबर को आपको कुछ बताना है उसके बारे में, तो आप वहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर ये कुछ प्लगइन्स है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारी यहाँ पर होगी। ये डिज़ाइन है जो कि हमारा डिज़ाइन पैनल है। इसके बाद है ये प्रोटोटाइप, इसका एक अलग से एक वीडियो आएगी, एक अलग टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिग्मा में, और जो हमारा यूआई यूएक्स डिज़ाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिससे हम ईज़िली हम आराम से क्लियर करेंगे इसको भी। इसके बाद है यहाँ पर देखिए आपको 100% दिख रहा होगा। ये क्या होता है, आपको ज़ूम इन, ज़ूम आउट, है ना? तो आप यहाँ से सारी चीज़ें आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। इतनी चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हुई है। अब देखिए हमें यहाँ पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन डिज़ाइनिंग हम डायरेक्ट नहीं यहाँ पर स्टार्ट कर सकते इस कैनवस पर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक फ्रेम लेना पड़ता है। उस फ्रेम के अंदर ही हमें अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। फ्रेम मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो डेस्कटॉप के लिए, तो आपको डेस्कटॉप का एक साइज़ लेना पड़ेगा, या आप किसी फ़ोन के अकॉर्डिंग, जैसे आईफ़ोन के अकॉर्डिंग आप लेना चाह रहे हो, तो उस जो आईफ़ोन का फ्रेम होगा, जो उसका साइज़ होगा, वो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अब हमें फ्रेम लाना है यहाँ पे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, हम या तो हम F एंटर करेंगे जो उसकी शॉर्टकट की होती है, या हम यहाँ पर ये फ्रेम है हमारा, इस पर हम देखिए, मैं अगर फ्रेम पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा, आप देखिए मेरी यहाँ पर कितनी चीजें आपको जो आपका डिजाइन पैनल है वहां पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फोन, एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट आ गया, आईफोन का साइज आपको यहाँ पर हो गया। हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी फ्रेम का साइज, हमें आईफोन का हमें साइज तो हमें ऐसे नहीं पता। अब अलग अलग फोन है यहाँ पर, आईफोन के भी अलग अलग फोन्स आते हैं, तो उसमें उनके अलग अलग साइज होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, या तो हम उसे गूगल पर जाकर सर्च करेंगे। लेकिन फिग्मा में क्या है कि आप जब फ्रेम सेलेक्ट करते हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएगी, फ़ोन से रिलेटेड, टैबलेट से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। ठीक है, डेस्कटॉप का साइज आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, मैकबुक एयर का आपका 14 का, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। या वॉच के लिए आपको देखना है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे मुझे मैकबुक एयर के लिए यहाँ पर लेना, देखिए आपका फ्रेम यहाँ पर ये आपका ओपन हो चुका है। अब देखिए फ्रेम जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन पर फ्रेम लेकर आया हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर शो होगी है, जैसे पोजीशन, इनके अलाइनमेंट, पोजीशन। ठीक है, तो ये लेआउट हो गया आपका। ठीक है, कलर्स, स्टॉक, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्रेम है, अभी ज़्यादा चीज़ें हम इसमें भी एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ना यहाँ से मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आप इसको यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो अपने फ्रेम को, अपने साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, ये इसकी डायमेंशंस है, हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर आप ये जो लेफ्ट क्लिक है आपका, इसको आप क्लिक करके रखोगे और आप राइट लेफ्ट लेके जाओगे, सॉरी, आप राइट लेफ्ट लेके जाओगे, तो आपके साइज की जो जो फ्रेम है आपका, उसकी विड्थ आपकी यहाँ पर ऐसे बढ़ेगी। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप इस तरीके से कम ज़्यादा इसको कर सकते हो, या आप इसका मैनुअली भी यहाँ पर इसको टाइप करके भी उसका साइज अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हुई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलाइनमेंट्स हैं, इनको भी हम समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, एक ना मैं रेक्टेंगल में लेता हूँ, तो रेक्टेंगल के ये हमारे टूल्स हैं। इनको टूल्स को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा डिटेल्स में कैसे इनका यूज होता है, कैसे हम इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन अभी हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाए, जिससे कि हम बाद में जब डिजाइनिंग स्टार्ट करें तो हमें हर एक चीज़ क्लियर हो। ठीक है, कि किस चीज़ का क्या यूज है, किस टूल का क्या यूज है, और हम उनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी आर। तो मैंने रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया इतना बड़ा। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल आ गया मेरा। अब ये मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ही मुझे सारा वर्क करना है। अब देखिए रेक्टेंगल है, अब मेरे अलाइनमेंट आप देखोगे तो मेरे यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपको लेफ्ट साइड रखना है, बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आपका यहाँ पर ये बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा। सेंटर में रखना है तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा आपका रेक्टेंगल। आपको राइट में रखना है तो राइट में आ जाएगा। इसके बाद आपको टॉप में रखना है तो टॉप में आ जाएगा, सेंटर में रखना है सेंटर में, या आपको बिल्कुल ही बॉटम में इसको रखना है तो आपका ये बॉटम में आ जाएगा। आप इसको मैनुअली भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अब इसकी ये तो पोजीशन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। इसके बाद दूसरी चीज, इसकी जो डायमेंशंस है हमारी यहाँ पर, तो इसकी डायमेंशंस हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जो अभी हमने फ्रेम के साथ करके देखा था। ठीक है, तो इसकी विड्थ हमें कितनी रखनी है, कम ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट हमें जितनी रखनी है तो हम हाइट यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, ये इसका एक एंगल हो गया यहाँ पर। देखिए अगर मैं इसको एंगल पे करूंगा, देखिए आपका एंगल की तरह यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है। एक चीज और है, अगर आप इसको 15 डिग्री रोटेट करना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ देखिए ये 15 डिग्री यहाँ पर रोटेट होगा। देखिए 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको शिफ्ट के साथ 15 डिग्री आप एक साथ ही इसको
एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद है ये इसको रोटेट कर सकते हो। इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। आपको इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है या आप इसको वर्टिकल कर रहे हैं तो आप इसको फ्लिप कर सकते हो यहाँ पर। ये डायमेंशंस हमें यहाँ पर समझ आ चुकी है। ये अब इसके बाद है यहाँ पर ओपेसिटी। देखिए ये ओपेसिटी क्या है, इसकी ओपेसिटी हमें कम ज़्यादा करनी है तो हम इसकी वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक आपको करना है माउस का और उसके बाद आप इसको जिस भी पोजीशन में लेके जाओगे आप सिलेक्ट कीजिए। आपको जिस भी पोजीशन में इसको लेकर जाना है, इसकी कितनी ओपेसिटी आपको करनी है तो आप इसको कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद है कॉर्नर रेडियस। देखिए जो इसके कॉर्नर है, हमारे इसके रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर्स हैं, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंप्लीट को इसके कॉर्नर एडजस्ट करना चाहता हूं तो देखिए मैं यहाँ पर इसको बस प्रेस करूंगा लेफ्ट क्लिक और देखिए मेरे कॉर्नर यहाँ पर देखिए किस तरीके से मेरे ये इनकी रेडियस यहाँ पर कम होती चली जा रही है। या आपको क्या करना है, मान के चलिए कि मुझे इसको अभी 0 पे मैं कर देता हूँ और मुझे ना ये कॉर्नर एक साइड का चाहिए, मुझे कम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर साइड में आपको शो हो रहा होगा ये आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे। देखिए आप इसका लेफ्ट राइट, ये बॉटम के आपके हो गए लेफ्ट राइट, तो इनको यहाँ पर आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मैं कर रहा हूं तो हमारा मेरा खाली कौन सा हो रहा है, मेरा ये लेफ्ट वाला टॉप का यहाँ पर कॉर्नर, उसकी रेडियस जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो आप उसको कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो जितनी आपको करनी है, या आपको यहाँ पर राइट की भी करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो शेप है उसको यहाँ पर आप उसको डिज़ाइन दे सकते हो, नया उसको क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद एक चीज और है आपके यहाँ पर फिल है। फिल का ऑप्शन क्या होता है इसमें, कलर का। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद इसका मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर ये कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर इसको मैनुअली भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसको जो भी कलर आपको करना है उसको यहाँ पर सेट कीजिए और उसके आपको कम ज़्यादा डार्क आपको जैसा भी रखना है, लाइट आपको डार्क रखना है तो आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, HEX RGB, ये क्या है, ये कलर कोड्स हैं आपके, ठीक है। कलर्स जो भी कलर्स आप ले, जैसे आप डेवलपर को जब आप अपना प्रोजेक्ट डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेते हो, डेवलपर को आप जब फाइल अपनी भेजते हो जिससे कि वो उसे कोड में कन्वर्ट करता है तो आपको ये यहाँ पर इनके नेम भी देने पड़ते हैं और साथ ही इनके कोड भी आपको उनको प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ओपेसिटी है इसकी, ये भी यहाँ पर भी आप इसको कम ज़्यादा इसी तरीके से मैनुअली आप कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर 60 चाहिए, ये देखिए मैंने 60 करी तो वो उसी तरीके से कम ज़्यादा आप यहाँ पर इसको कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ मेरी यहाँ पर क्लियर हुई है। इसके बाद है यहाँ पर नीचे स्टॉक। अगर मैं इस पर प्लस वाले साइन पर क्लिक करूंगा, देखिए मेरे यहाँ पर स्टॉक अब लग चुका है, पहले नहीं था अब मेरा लग चुका है। अगर मैं इसको हटाऊं तो माइनस वाले साइन पर मैं क्लिक करूंगा, मेरे स्टॉक यहाँ पर हट चुके हैं। अगर मैं इसको लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। अब इनकी पोजिशन है, आपको पोजिशन कहाँ पे रखनी है, इनसाइड रखनी है, सेंटर में रखनी है तो आप इनको यहाँ पर, या आउटसाइड रखनी है तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। और जो इसकी विड्थ है, देखिए आपको कम ज़्यादा जितनी भी आपको रखनी है, जो आपके स्टॉक है जो बॉर्डर है उसका, वो आपको कम ज़्यादा जितना भी रखना है आप उनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद है हमारा ये नीचे इफेक्ट। अब इफेक्ट में भी क्या है, देखिए इफेक्ट में अगर इसका लगाना चाहूँ ड्रॉप शैडो, देखिए अब मेरे ओपन करती है ड्रॉप शैडो, आपको यहाँ पे शैडो इसके नीचे दिखाई दे रही होगी। अब अगर हमें ज़्यादा करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इनर शैडो हो गया, ड्रॉप शैडो हो गया, लेयर ब्लर हो गया। देखिए लेयर ब्लर करते ही आपका ये यहाँ पर ये ब्लर हो चुका है, जो इसकी लेयर है सारी की सारी हमारा पूरा कंप्लीट ये ब्लर हो चुका है। इसके बाद बैकग्राउंड ब्लर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे डिटेल में जब हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा समझेंगे धीरे धीरे इन चीज़ों को, तो अच्छे से हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा लगता है कि इसका क्या यूज होगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी हमें क्या है, इसको थोड़ा सा बेसिक हमारे ये क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हम थोड़ा सा समझ जाएंगे कि किस टूल का क्या यूज है, जो हमारा डिजाइनिंग पैनल है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर, जिनको समझकर हम अच्छे से अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपकी पहले से ही क्लियर होनी चाहिए जब भी हम अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये बैकग्राउंड जो आपके हमने फ्रेम लिया था इसका भी कलर आपको चेंज करना है, अभी व्हाइट है तो हम इसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, इस तरीके से। साथ ही जो मेरा ये वाला पैनल है, जो इसके जो मेरा कैनवस है, अगर मुझे उसका भी कलर चेंज करना है तो मैं उसका भी कलर देखिए यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको यहाँ पर एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसके बाद
थोड़ा सा देखिए, अगर मुझे इसके भी यहाँ पर कॉर्नर्स मुझे यहाँ पर इसके कम करने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनको भी कम कर सकता हूँ। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है डिज़ाइनिंग के, क्या क्या चीज़ आपको बनानी है, किस तरीके से आपको डिज़ाइन करनी है, क्या आपका डिज़ाइन मेथड है। तो हर एक चीज़ आपको धीरे-धीरे अच्छे से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें पहले से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ये आपके टूल बार्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, इन टूल बार की हेल्प से ही हम सारी की सारी डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन है जो है लेआउट ग्रिड। देखिए लेआउट ग्रिड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रिड के ही अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं। लेआउट ग्रिड में भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको अगर एडजस्ट करें कि जैसे हमें ग्रिड लेनी है, कॉलम, रो, इनको भी हम समझेंगे कि कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं और कैसे हम यहाँ पर ग्रिड लेनी पड़ती है। देखिए ग्रिड क्या होता है, जब हम अपने फ्रेम में कुछ डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक पैटर्न, एक ग्रिड बनती है कि ले हमारी जो रो होगी वो कितनी होगी, उसके कॉलम्स हमें किस टाइप से एडजस्ट, कि उस ग्रिड के अंदर ही हमें अपनी डिजाइनिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी जो डिजाइनिंग है एकदम पैटर्न में एकदम परफेक्ट तरीके से वहां पर शो होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है लेआउट ग्रिड, और लेआउट ग्रिड पर ही हम अपना सारा वर्क करते हैं। अगर लेआउट ग्रिड से आप नहीं करोगे तो आपका प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो लेआउट ग्रिड, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे इनको। पहले क्या है, हमारा ये थोड़ा बेसिक इंटरफेस हमें समझ आ गया, हमने समझ लिया कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या इनका यूज है, कैसे हम इनको यूज करेंगे, किसकी हेल्प से हम कैसे। देखिए यही टूल्स है आपके, और इन्हीं टूल की हेल्प से, इन्हीं डिजाइन की हेल्प से हम अपने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा चीजें भी नहीं है और बहुत चीजें हैं इसमें आपको समझने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम मेन मेन्यू में जाएंगे तो मेन मेन्यू में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। बैक टू फाइल, अगर मैं बैक टू फाइल पर जाऊँगा तो वापस से मैं अपने डिजाइनिंग पैनल से अपने बाहर आ जाऊँगा। इसके बाद मैं वापस से इस पर जाना है तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो मेरा वही यहाँ पर डिजाइनिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपकी यहाँ पर फाइल्स है, एडिट है, व्यू है। देखिए आपको कितनी चीज़ें मिल रही है फाइल्स में, न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू फिग्मा जेम फाइल, तो सारी चीज़ें। एडिट में देखियो कॉपी एज, आपको पेस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। व्यू में आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, इनको भी समझेंगे जब अपना प्रोजेक्ट हम करेंगे और थोड़ा धीरे धीरे हम आगे जब सीरीज में बढ़ेंगे। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में देखिए सारे आपको फ्रेम सेक्शन, ग्रुप सेक्शन, अनग्रुप, ये अनग्रुप आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये अरेंज में हो गया, वेक्टर में हो गया, प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हो उसमें। देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आपको ना सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब ऐप्स हम चलाते हैं, वेबसाइट हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी प्लगइन्स होती है ना, ऐड टू कार्ट की, बाय की, तो सारी की, एरो हो गए, तो सारी क्या है इसमें प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हो। प्लगइन्स भी कैसे ऐड करेंगे वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे आगे सीरीज में, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, जो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, जो कि हमारा था इंटरफेस इसका समझने के लिए कि हमारा फिग्मा कैसा दिखता है, कैसे हम उस पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम फ्रेम यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेम डायरेक्ट ही लेना है तो आप खाली क्या करना है, आपको F प्रेस करना है और हमारी देखिए कमांड यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है और मैं फ्रेम यहाँ पर आराम से इसको ले सकता हूँ। इसका कलर मैं कैसे चेंज करूंगा, इसका मैं कलर यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मुझे कुछ और कलर लेना है, यहाँ पर ब्लू लेना है तो मैं यहाँ पर ये ब्लू ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली भी, और ठीक है सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आसानी से। आपको रोटेट करना है, रोटेट को आपको यहाँ पर मिल गया, आप मैनुअली विड्थ हाइट इसकी एडजस्ट करनी है, इनके अलाइनमेंट्स आपको एडजस्ट करना है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। काफ़ी आसान है, बस थोड़ा पहले हमने बेसिक इसका इंटरफेस हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इनके टूल्स बार की, कि कैसे इन टूल बार की हेल्प से अपनी डिजाइनिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।